बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात अफगान तालिबान हुकूमत और जो अफगानी वफ्द इस्तांबुल में मौजूद था उनकी हटदर्मी और उनको जो बैकग्राउंड से एक तो काबुल और उसके अलावा जो एक बैकलॉग नजर आ रहा है कि उनको इंडिया से भी कुछ गाइडलाइंस जो है वो मिल रही हैं, जिसकी वजह से जो होने वाले मुज़ाकरात थे दोनों ममालिक के दरमियान वो बगैर किसी नताइज के इख्तिताम पजीर हो गए। और अब कहा यह जा रहा है कि दोबारा से एक मरतबा फिर जो सालसी ममालिक है वो कोशिश करेंगे कि दोनों ममालिक को एक मरतबा फिर जो फोर्थ राउंड है निगोसिएशन का उस पर उनको कायल किया जाए, आमादा किया जाए और दोबारा से मुज़ाकरात का दौर जो है वो शुरू किया जाएगा। जो मुज़ाकरात थे वो दोहा में शुरू हुए और दोहा में जो नतीजा था वो ये निकला था कि पीस जो मुआहिदा था, पीस डील जो थी वो की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सीज फायर जो है वो किया जाएगा। और दोहा मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर का मुआहिदा अभी तक स्टिल जो है वो बरकरार है, लेकिन उसके बीच में दोबारा से एक मरतबा फिर जो खवारजी थे उनकी जो मौजूदगी और उसके ऊपर जो ऑपरेशन था वो भी हुआ। और उसके अलावा उनकी क्योंकि वो एक मरतबा फिर ये कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरीके से कि अपने जो खवारजी है उनको पाकिस्तान में वो एंटर करवा सके। और जो बॉर्डर सिचुएशन है वो इस वक्त यही है कि बॉर्डर्स जब तक कोई एक ठोस जो आउटकम है वो इस नेगोशिएशन का नहीं निकलता है तब तक जो बॉर्डर्स है वो स्टिल क्लोज्ड ही है। और उससे ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान को भी काफी हद तक तिजारती जो ट्रेड है उसके एतबार से काफी नुकसान भी पहुंच रहा है। लेकिन जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम क्यों हुए? 3 राउंड जो है वो तकरीबन हुए। इस हफ्ते के दिन मुज़ाकरात जो है वो सेकंड जो मुज़ाकरात था वो स्टार्ट हुआ दोहा के बाद इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात थे। पहला जो दौर रहा वो हफ्ते के दिन शुरू हुआ जो कि काफी लेट नाइट तक जारी रहा। तकरीबन 8 घंटे से ज़ायद का अरसा ऐसा रहा कि दोनों ममालिक के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो चलते रहे, जिसमें जो अफगान तालिबान वफ्द जो वहां पर था जिनको काबुल की जानिब से गाइडलाइन जिस तरीके से दी गई थी तो उन्होंने एक मुसव्वदा ऐसे पेश किया कि जी हम टीटीपी को कहीं और रिलोकेट करेंगे, जिसको पाकिस्तान ने न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि ये कहा कि हमें उसको रिलोकेट नहीं करना बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों और पाकिस्तान के जो मुतालबात थे उसके ऊपर उनके खिलाफ ठोस इक़दाम उठाने हैं। जिसको पाकिस्तान के जो मुतालबात थे उसको जो सालसी ममालिक थे उन्होंने भी एडमायर किया कि इनके जो मुतालबात है वो सही मुतालबात है कि आप टीटीपी के खिलाफ एक मजबूत जो एक इक़दाम है वो उठाएं और उनको उनके खात्मे के हवाले से बात करें। ये नहीं कि आप उनको रिलोकेट करें, ये एक सोल्यूशन जो है वो नहीं है। और पाकिस्तान को जो दरपेश मसला है कि जी आपकी सरजमीन जो है अफगानिस्तान की वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो उस बात को ना सिर्फ पाकिस्तान ने शवाहिद के साथ उस टेबल पे रखा, निगोसिएशन टेबल पर, बल्कि जो और ममालिक थे, सालसी ममालिक के जो मेंबरान थे उन्होंने उस बात को एडमायर भी किया और उन्होंने तस्लीम भी किया कि इनके मुतालिबात सही हैं जिनको अफगान तालिबान के वफ्द को मानना चाहिए। लेकिन अफगान तालिबान का वफ्द जो वहां पर मौजूद था उन्होंने एक तो लचक नहीं दिखाया, उनकी जो लचक थी वो इंडिया की जानिब ज्यादा थी। और उनको काबुल से और कंधार से जो मैसेजेस मिल रहे थे, जो उनको बताया जा रहा था, उनको फॉलो करते हुए उन्होंने किसी भी तहरीरी तौर पर किसी भी मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए, किसी भी मुआहिदे पर आमादगी जाहिर करने से उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हफ्ते के दिन भी 8 घंटे से ज्यादा चला। फिर उसके बाद इतवार के दिन चलता रहा 10 घंटे से ज्यादा, इतवार के दिन दोनों ममालिक के दरमियान निगोसिएशंस रहे। और उसके बाद पीर के दिन तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा दोनों ममालिक बैठे रहे। लेकिन लास्ट ये निकला कि रात गए जब ये इख्तिताम हुआ तो उसमें उसका रिजल्ट ये हुआ कि बगैर किसी नतीजे के, और वो भी अफगान तालिबान जो हुकूमत है उनकी हटदर्मी की वजह से और इंडिया से उनका जो एक वो कुर्बत बढ़ रही है, तो उसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जो निगोसिएशंस थे वो किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गए। लेकिन अब जो सालसी ममालिक है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के मुतालबात को भी तस्लीम किया कि जिनके मुतालबात ठीक हैं, तो अब दोबारा से कोशिश की जा रही है और जो सफारती ज़राए हैं उनका ये बताना है कि एक मरतबा फिर जो फोर्थ राउंड होगा दोनों ममालिक के दरमियान निगोसिएशन का वो इस्तांबुल में होगा। और कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जो अफगान जो तालिबान वफ्द थे जिनको काबुल से या कंधार से और उससे
اگر پیچھے جائیں تو اوبیسلی ظاہر سی بات ہے کہ ان کو انڈیا سے بھی کوئی نہ کوئی جو انفارمیشن ہے، جو گائیڈ لائن ہے، وہ وہاں سے بھی ان کو مل رہی ہے. تو وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ